Hello students, Namaste. How are you? You are most welcome to class 12th chemistry chapter 4 chemical kinetics, and in this video our topic is RNAS equation. Then students, अपना जो केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है ये लगभग कंप्लीट होने को है और यहाँ पर हम आज के टॉपिक में आरएनएस इक्वेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक कीजिएगा कि आरएनएस इक्वेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, आरएनएस एक साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने जो इक्वेशन प्रपोज किया उसे हम आरएनएस इक्वेशन बोलते हैं। आरएनएस ने रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर, इन तीनों के बिटवीन एक रिलेशनशिप को प्रपोज किया था। और इन तीनों के बिटवीन जो रिलेशनशिप इन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर प्रपोज की थी उसी को बोलते हैं हम आरएनएस इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आरएनएस इक्वेशन क्या होता है। आरएनएस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू हम, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, आरएनएस प्रपोज्ड ए इक्वेशन, आरएनएस प्रपोज्ड ए इक्वेशन, आरएनएस प्रपोज्ड एक इक्वेशन बाय रिलेटिंग टेम्परेचर, by relating temperature, comma rate constant, and activation एनर्जी। और इन्होंने ये जो रिलेशन दिया था, रिलेटिंग, ये जो रिलेशन दिया था वो क्या था स्टूडेंट्स, वो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। K इक्वल टू AE की पावर EA अपॉन RT। चेक करो ध्यान से, ऊपर लिख दे, चलो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, EA अपॉन RT, K इक्वल टू AE की पावर EA अपॉन RT। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आरएनएस इक्वेशन है स्टूडेंट्स। इसको क्या बोलते हो आप, आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी साइड में मैं लिख देता हूं, दिस रिलेशनशिप इज नॉन एज आरएनएस इक्वेशन। ये जो रिलेशनशिप है, इन सभी ये तीन जो आपको फैक्टर्स बताए थे मैंने, रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये टेम्परेचर है, इन सब के बिटवीन जो ये रिलेशनशिप है यही क्या कहलाती है, आरएनएस इक्वेशन। तो देखो इस इक्वेशन में मैं इनको थोड़ा सा नोट कर देता हूँ। हियर के क्या होता है बताओ, रेट कांस्टेंट, इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। के तो क्या होता है,
रेट कांस्टेंट। ए क्या है यहाँ पर? आरएनएस कांस्टेंट। ध्यान से देखना, ए क्या है यहाँ पर? आरएनएस कांस्टेंट। और देखो स्टूडेंट्स, एक और है आर। आर दिख रहा है ना आपको? इसको क्या बोलते हो बताओ? गैस कांस्टेंट। ठीक है ना? टी क्या है? टेम्परेचर। और ई ए, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे नोट कर देता हूँ, बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑफ आरएनएस इक्वेशन। इस आरएनएस इक्वेशन का लॉग लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे? ln k। इसको क्या लिखेंगे? ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमने लॉग ले लिया इसका। क्या ले लिया स्टूडेंट्स? हमने इसका लॉग ले लिया। ठीक है ना? अब आपको पता है, आप ln को कन्वर्ट करोगे लॉग में तो कैसे लिखोगे? लॉग के, इसको लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ मैं बेटा। देखो इसको नोट कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। क्लियर है? और इसको आप कैसे लिख सकते हो? लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.03 आर टी प्लस लॉग ए। ऐसे लिख देते कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। इस इक्वेशन को ऐसे भी तो नोट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, इसलिए मैंने इस वाली इक्वेशन को ऐसे भी नोट कर दिया। अब ये जो मैंने इक्वेशन को इस तरह से नोट किया था, कौन सी इक्वेशन आ गई बताओ? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया ना। कौन सा आ गया बताओ? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ बनाना है। ध्यान आ गया होगा कैसे बनाना है एम एक्स प्लस सी को ग्राफ। ठीक है ना? तो देखो, दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ कौन सा इक्वेशन का? एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना? इसकी स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी? सी टाइप। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप होगा वो कहाँ होगा? दिस स्ट्रेट लाइन हैव अपोजिट स्लोप। इसका स्लोप कैसा है? अपोजिट। स्लोप कैसा बनाना है भैया? अपोजिट बनाना है। अब आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। आपको ग्राफ प्लॉट करना है किस किस बीच में? लॉग के
और 1/t में, log k और 1/t में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसी में लिख देता हूं मैं, ऑन प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t। आपको अपोजिट स्लोप ऑब्टेन होगा जब log k और 1/t में ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो अब मेरे को ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्या प्लॉट करना है स्टूडेंट्स? ग्राफ। तो देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मेरे को थोड़ा सा ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे बना दूँ, दिख रहा है कि ये वाला, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं दिख रहा, ठीक है ना। चलो अब हमको ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ प्लॉट करता हूँ मैं, किस किस में करना है? log k और 1/t में ग्राफ प्लॉट करना है आपको। तो इधर तो ले लेते हैं log k और इधर आपको लेना है 1/t, ठीक है ना। और आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ये आपका ग्राफ हो गया, mx + c का ग्राफ है ये, ठीक है ना। किसका ग्राफ है? mx + c का। और यहाँ पर जो स्लोप आपको ऑब्टेन हुआ है, उस स्लोप को आप क्या लिखोगे? tan थीटा इक्वल टू, जो स्लोप है आपका वो क्या है? वो है tan थीटा इक्वल टू माइनस क्या बचेगा? ई ए, टी गया ना और log k गया, ई ए अपॉन 2.303 r। ये स्लोप है आपका। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा जो स्लोप है वो कौन सा है? ये बचेगा भाई। log k आपने इधर ले लिया और 1/t में आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो आपके पास जो स्लोप ऑब्टेन होना है वो इसकी जो रिमेन्स वैल्यूज़ हैं वही इसका स्लोप होता है। तो स्टूडेंट्स आरएनएस इक्वेशन यहाँ पर हमने डायरेक्ट आपको नोट किया है। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसका डेरिवेशन हम करेंगे नहीं। तो हमको सीधे सीधे आरएनएस इक्वेशन को लर्न करना है, ठीक है ना। इतना हमको ध्यान में रखना है कि आरएनएस ने जो अपना इक्वेशन प्रपोज किया था उसमें रिलेशनशिप किस किस के बिटवीन यहाँ पर बताई गई है। तो रिलेशनशिप जो बताई गई है वो किस किस के बिटवीन है? रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर। किस किस के बिटवीन बताई गई है? रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बिटवीन जो रिलेशनशिप को शो किया गया है वही क्या होता है? आरएनएस इक्वेशन। इसके सबके वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, जिससे हमको पता लग जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल में जब हम इसको यूज़ करेंगे कि के क्या होता है, ए क्या है और ये क्या है और ये क्या है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता लग चुकी हैं। क्लियर है ना। अब देखो इसका आपने यहाँ पर क्या लिया है? लॉग लिया है। आरएनएस इक्वेशन का ये क्या लिया है आपने? लॉग लिया है। लॉग लिया है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें ln k इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी। अब ln को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? लॉग में। तो log k इक्वल टू log a माइनस आपको यहाँ पर किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? 2.303 का, ठीक है ना। अब इसका मैंने ट्रांसपोजिशन कर लिया है। ये पार्ट तो पहले ले लिया, ये पार्ट हमने पीछे रख दिया। ये पार्ट माइनस ए अपॉन ये वाली वैल्यू तो पहले ले ली, ये वैल्यू पीछे चली गई। और ये मैंने इसलिए किया था, आप लोगों को किस लिए करना है? क्योंकि आपको यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो इस वैल्यू से इक्वेशन की ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये हमको बता रही है कि हमको ग्राफ कैसा प्लॉट करना है? y इक्वल टू mx प्लस c का, ठीक है ना।
ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। स्ट्रेट लाइन आएगी y को इक्वल टू mx प्लस सी की, ठीक है ना। और इसमें जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसका स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। स्लोप कैसा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपोजिट होगा। और आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो है लॉग के, और ये t नीचे है ना इसलिए 1/t इन दोनों के बिटवीन। तो लॉग के को तो इधर नोट कर लिया, 1/t इधर नोट कर दी, ये आपके पास ग्राफ आ गया। अब ये जब आपके पास ग्राफ आ गया तो यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप को आप कैसे डिनोट करोगे, इसी वैल्यू से निकालना है आपको स्लोप, ठीक है ना। तो स्लोप को डिनोट करते हैं हम tan थीटा से, tan थीटा इक्वल टू माइनस EA/2.303R। क्लियर। तो ये आपका आरएनएस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन है। अब यहाँ में इसमें एक चीज़ और बताऊँ आपको स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इससे बताओ मेरे को कि एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखो ये वाली इक्वेशन मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ बच्चों, और आप लोग, मैं यहाँ से इरेज कर दूँ इसको इस साइड से, नोट कर लिया ना ये सब। वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए, आप लोग पॉज करके एक साइड को क्लियर कीजिए, मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। क्लियर, ठीक है। तो देखो आपका जो स्लोप है वो है tan थीटा इक्वल टू माइनस EA/2.303R, यही है ना। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसी फॉर्मूले से आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन करनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ है, ये रही। समझ में आ रही है कि ना आ रही, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, EA इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2.303R इंटू स्लोप, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे tan थीटा क्या है, स्लोप ही तो है। यहाँ tan थीटा लिख दो, चाहे स्लोप लिख दो, कुछ भी नोट कर सकते हो। तो आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी की अगर कैलकुलेशन करनी है, इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीफाइड हो जाएगा। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीफाइड में आ जाएंगे तो किसके इक्वल में आ जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने किसको कैलकुलेट कर लिया, एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है ना। माइनस 2.303R इंटू स्लोप। क्लियर। ये आप एक्टिवेशन एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने आरएनएस इक्वेशन को देख लिया, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन कर सकते हो। और आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही आप किसी के रिएक्टेंट्स की, रिएक्शन के अंदर ही होती हैं ये सारी चीज़ें, तो किसी भी रिएक्टेंट्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो नोट कर लें आप फटाफट से इसको। तो स्टूडेंट्स आगे हम चेक करते हैं। देखो आपने जो आरएनएस इक्वेशन के लिए लॉग निकालकर जो इक्वेशन फॉर्म किया था, अगर उसका हमने इंटरवल निकालना पड़े तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट कर सकता हूँ मैं, आरएनएस इक्वेशन also given in the form of interval, in the form of interval। समझ आ रही होगी बात। आरएनएस इक्वेशन का अगर हमको इंटरवल निकालना पड़े, इंटरवल मीन्स अगर आपको टाइम, दो टाइम दे रखे हो, ट्वाइस टाइम दे रखे हो, T1 एंड T2,
तो उस स्थिति में आप किस तरह से आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से डिटरमाइन करोगे, ठीक है ना। तो टाइम इंटरवल अगर है तो उसमें भी हमको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपको टाइम इंटरवल दे रखा है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने अभी आरएनएस इक्वेशन का लॉग लिया था, ठीक है ना। कैसे निकाला था, लॉग के इक्वल टू माइनस, जहाँ ग्राफ प्लॉट किया था ना, आर टी प्लस लॉग ए, यही वाला इक्वेशन तो था, ठीक है ना। अरे यही तो था आपके पास इक्वेशन, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है के, दो रेट कांस्टेंट आपके पास हों और दो टेम्परेचर आपके पास हों, तो हम क्या ऐसे निकालेंगे टाइम इंटरवल। इफ रेट कांस्टेंट, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इफ रेट कांस्टेंट इज K1 एंड K2, अगर रेट कांस्टेंट हमारे पास K1 और K2 हैं एट T1 एंड T2 टेम्परेचर पर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आपके पास रेट कांस्टेंट K1 और K2 हैं, कौन से टेम्परेचर पर, T1 और T2 टेम्परेचर पर। तो इस अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, log K1 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T1 आ जाएगा ना, प्लस log A, क्लियर। और K2 रेट कांस्टेंट के काजे log K2 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 प्लस log A। ओके भैया, समझ आ रहा होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है ना। अब आप इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर दो बाय डिवाइडेशन, बाय डिवाइड इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 2 में आपको डिवाइड करना है 1 का, हेंस log K2 अपॉन log K1 इक्वल टू, सीधे डायरेक्ट लिख दो सॉल्व करके इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ तो इसके अंदर से कट जाएंगे, तो सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबा सिस्टम बन जाएगा इसका। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ log आ जाएगा K2 अपॉन K1, क्लियर, इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट्स माइनस EA अपॉन 2.303 R डिवाइडेड बाई 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और यहाँ पर ये अगर आपको ध्यान नहीं रहता है सिस्टम, तो फिर आप यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
दोनों इक्वेशन से हमने ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया। ओके, आगे बढ़ाते हो, बढ़ा दो इसको। आगे जब बढ़ाएंगे तो आप इसको किस तरह से नोट कर सकते हो, और देखो log K2 अपॉन K1, ठीक है, इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इसका एलसीएम लिया है भाई, इसका एलसीएम लिया है, तब ये सिस्टम आया है। तो चेक करो बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इंटरवल डिटरमाइन कर सकते हो ना, एक्टिवेशन एनर्जी का इंटरवल आ जाएगा इस इक्वेशन से। ये वाली इक्वेशन आपको इंटरवल डिटरमाइन कर देगी, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको फटाफट से। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखो आगे चेक करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को तो बोल रहे हो आप एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। किससे डिनोट किया था आपने इसको, EA से। इसको डिफाइन कैसे करें, तो स्टूडेंट्स देखो, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी टू गिवन एक्स्ट्रा एनर्जी given to reactants molecule, given to reactants molecule which is required to complete the complete the chemical reaction, complete the chemical reaction is called, इसको ही क्या बोलोगे आप, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जो रिक्वायर्ड है। अब रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है ना। केमिकल बॉन्ड उनके बिटवीन बने हुए हैं, तो वो केमिकल बॉन्ड इजी वे में तो टूटने वाले नहीं हैं। अगर आपके द्वारा जो दी गई एनर्जी है वहाँ पर जो कॉलिजन होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, कॉलिजन होता है। कॉलिजन से वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी से, तो रिएक्टेंट के जो ओल्डर बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे ना। और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो न्यू बॉन्ड फॉर्म करके
प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थे, ज़्यादा होनी चाहिए ना। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बताओ, ये मिनिमम रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या करने के लिए, केमिकल रिएक्शन करने के लिए। तो अब आप इस एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से डिटरमाइन करें, कैसे डिटरमाइन करें, तो देखो इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। किसके बराबर होती है एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो कैसे नोट कर सकते हैं, देखो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट। किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की। समझ आ रही है बात, अरे समझ आ रही है कि ना आ रही, ठीक है ना। अब देखो साहब, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई रिएक्शन ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो स्टूडेंट्स, ए बी प्लस सी, ये आपके पास कोई रिएक्टेंट है। ये वाला जो रिएक्टेंट है इसके अंदर ओल्डर बॉन्ड फॉर्म है, और इन ओल्ड बॉन्ड को स्टेबल रोकने के लिए रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर काम कर रही है। रिएक्टेंट की एनर्जी इस बॉन्ड को रोकने में काम कर रही है। अब अगर आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपको इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको क्या बोलोगे आप, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी आप दोगे कि नहीं दोगे। तो बेटा जो रिएक्टेंट की एनर्जी ऑलरेडी थी उसकी वैल्यू, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले, उसकी वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे देखो क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये वाली स्टेट आएगी कि नहीं आएगी भाई। ये बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, ये इसके साथ न्यू बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और आगे जाकर क्या हो जाएगा बताओ, ए अलग रह जाएगा और बी और सी के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो स्टूडेंट्स ये तो प्रोडक्ट हो गए और ये रिएक्टेंट हो गए। ये जो स्थिति है इसको क्या बोल सकते हो आप, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल सकते हो स्टूडेंट, ट्रांजिशन स्टेट, ये वाली कंडीशन। अब देखो एक छोटी सी बात समझो बेटा, मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम कि यहाँ रिएक्टेंट्स की एनर्जी में मान लेता हूँ 10 कैलोरीज मान लेता हूँ, चलो 100 कैलोरी मान लेते हैं, ठीक है। 100 कैलोरी तो रिएक्टेंट की एनर्जी है, और इस रिएक्टेंट की एनर्जी को कम कर, एनर्जी जो है, जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रख रही है। अब हमको इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर से एटम्स के बिटवीन बॉन्ड को ब्रेक करना है, और ब्रेक करना है तो इस 100 किलो कैलोरी या 100 कैलोरीज एनर्जी से इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अगर आप 110 कैलोरीज एनर्जी इसको दे देते हो, इसको कितनी एनर्जी दे दी, 110। ये हो गए स्टूडेंट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये दे दी हमने इसको 110 कैलोरीज।
अब आपको बताना है कि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है। तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करो, ET माइनस ER 110 माइनस 100 10 कैलोरीज। इस रिएक्शन की क्या आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। क्लियर, समझ आ रही है ना बात, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक रिएक्शन मान ली। अब इस रिएक्शन के लिए मुझे एक ग्राफ बनाना है। इस रिएक्शन के लिए मुझे ग्राफ बनाना है जिसमें आपको मुझे समझाना है कि एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पर लेते हैं और कहाँ पर इसकी ट्रांजिशन स्टेट आई है और किस तरह से यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन किया गया है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रेट कांस्टेंट से किस तरह से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो बना दे ग्राफ। तो देखो ग्राफ प्लॉट करता हूँ स्टूडेंट्स में। यहाँ पर चलो इस साइड में ले लेते हैं। सर नमस्कार। ये वाला ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो एक साइड को तो हम इसकी प्रोग्रेस रिएक्शन ले लेते हैं। इधर तो प्रोग्रेस रिएक्शन है, रिएक्शन क्या प्रोग्रेस कर रही है, और इधर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी को। अब देखो स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट अपने अंदर रिएक्शन जब करेंगे तो बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो शुरुआत में तो स्टूडेंट्स आपको पता है रिएक्शन स्लोली चलती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ता है तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डिक्रीज होती आती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता आता है, ठीक है ना। ठीक है ना भैया, ये बात समझ आ रही है आपको। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से एक इस तरह से मैं लाइन बनाता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ से तो हुए थे रिएक्टेंट स्टार्ट ER, और स्टूडेंट्स ये इस जगह पर आकर क्या फॉर्म हो गए, प्रोडक्ट, ठीक है ना। और एक कंडीशन ऐसी आई जहाँ पर जितने भी रिएक्टेंट आपने लिए थे वो सब रिएक्टेंट इस कंडीशन में थे, और इस स्टेट को क्या बोला था बच्चों हमने, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला था बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो अब इस ग्राफ में हमको एक्टिवेशन एनर्जी देखनी है, ठीक है ना। क्या देखनी है स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो एनर्जी का गैप है यहाँ पर डेल H। अब आपने जो रिएक्टेंट्स लिए थे AB प्लस C, क्या लिए थे, AB प्लस C, ठीक है ना। तो ये आपके रिएक्टेंट हो गए AB प्लस C। प्रोडक्ट क्या हो गए बच्चों बताओ, A प्लस B C, ये प्रोडक्ट आए ना। तो ये प्रोडक्ट की लाइन पे लिख दिया मैंने, ये रिएक्टेंट की लाइन पे लिख दिया मैंने। अब देखो स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई ना। तो ट्रांजिशन स्टेट से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी का लेवल या एनर्जी गैप है वही क्या है स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला जो गैप है ये क्या डिनोट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करने के लिए हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं,
उसके लिए मैंने ये रिएक्शन लिए। तो आप लोग जब नोट करेंगे तो ये रिएक्शन के बाद तुरंत आपको क्या प्लॉट करना है, ग्राफ, ठीक है ना। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद यहाँ पर कुछ नोट करना है थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, EA इज स्पेसिफिक फॉर ईच रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो ना, सबके लिए एक्टिवेशन एनर्जी स्पेसिफिक यानी कि अलग होती है, विशेष होती है, ठीक है ना। विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड फ्रैक्शन, विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड फ्रैक्शन, टेम्परेचर एंड फ्रैक्शन। हर एक रेक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है, स्पेशल, और स्पेशल रेक्टेंट की जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर और फ्रैक्शन पर। कौन से पर, ऑफ टोटल इफेक्टिव कॉलिजन। जो आपने इसमें टोटल इफेक्टिव कॉलिजन डिटरमाइन किए हैं, ऑफ टोटल इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ बता सकते हैं कि एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो क्या है, हैंस एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली proportional to rate of reaction. It means rate of reaction inversely proportional to activation energy। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम है उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। अरे यहाँ पर आप इसको चेक करके देख लो, अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, अगर यहाँ की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब रेक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम है, और वहाँ पर रिक्वायर्ड जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो भी कमी होगी। अरे इनके बिटवीन जब एनर्जी कम होगी तो इनके बिटवीन जो ओल्ड बॉन्ड है उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू भी तो कमी होगी। और अगर इनमें मजबूती से बॉन्ड हैं तो रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, माना इसकी अगर वैल्यू आ जाती है 40 कैलोरीज और इसको ब्रेक करने के लिए इसको 100 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ जाए, तो इनका डिफरेंस तो 60 कैलोरी आ गया। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि रेक्टेंट के बिटवीन जो ओल्डर बॉन्ड थे वो कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे। अब रेक्टेंट के जब ओल्डर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमको ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है नहीं ये बात? अब देखते हैं साहब, यहाँ पर एक स्टेट आई है, ट्रांजिशन स्टेट, और इस ट्रांजिशन स्टेट में जो रिएक्टेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो स्टेबल कंडीशन में है कि अनस्टेबल कंडीशन में है? अनस्टेबल कंडीशन में होते हैं, ठीक है ना। तो देखो रिएक्टेंट्स, उसके बाद लिखोगे आप लोग, सिस्टम ध्यान रखना, यहाँ से ये नोट करना है, वो नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर लास्ट में जाके ये वाला पोर्शन नोट करना है जो मैं अब लिख रहा हूँ। रिएक्टेंट्स गेट अनस्टेबल स्टेट, रिएक्टेंट्स गेट अनस्टेबल स्टेट
of highest energy by gaining highest energy by gaining reactants by gaining activation energy, sorry reactants नहीं, activation energy। इस पे चेक कर लो ना, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की हाईएस्ट पोजीशन है ट्रांजिशन स्टेट जो होती है। रिएक्टेंट गेट अनस्टेबल स्टेट ऑफ हाईएस्ट एनर्जी बाय गेनिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को जब गेन कर लेते हैं तो उस टाइम पर रिएक्टेंट की जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। रिएक्शन में भी मैं आपको शो कर चुका हूँ। विच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, इसी को क्या बोल रहे हो आप, which is called transition state। तो ट्रांजिशन स्टेट को समझ के कहां पर आएगी, ठीक है ना। इस स्टेज में होता क्या है, इस स्टेज में जो रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। आ रही ना बात समझ, रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड, रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट converted into product at this state, at this स्टेज, इस स्टेज पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। तो स्टूडेंट्स आज आपने एक्टिवेशन एनर्जी को खूब ठीक से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, समझा है, सभी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर देखे हैं। आरएचएस इक्वेशन दे हमने यहाँ पर स्टडी किया है। आरएचएस इक्वेशन का लॉग लेकर हमने उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग, वो भी हमने यहाँ पर स्टडी किया है। क्लियर। और स्टूडेंट्स आपको एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से डिटरमाइन करते हैं ये भी इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आपका ये जो चैप्टर है अप्रॉक्सीमेटली फिनिश होने को है, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली कोई एक आध टॉपिक रहा होगा उसको चेक कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद फिर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।